We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एसिम्पटोट का टॉपिक डिस्कस किया था। एसिम्पटोट क्या था? एसिम्पटोट ओनली ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द गिवन कर्व एट इनफाइनाइट पॉइंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द एसिम्पटोट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कैसे फाइंड आउट करना है। उसी में नेक्स्ट अगर हमारी स्टेटमेंट इस तरह से आएगी, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, तो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल भी, वाई एक्सिस के पैरेलल भी, और नेक्स्ट हमारा इसी में आएगा ऑब्लिक एसिम्पटोट, यानी सभी तरह से हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ओनली हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस के एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, यानी अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर हमें वाई एक्सिस के पैरेलल टू एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो वाई एक्सिस की जो हाईएस्ट पावर है उसी के कोफिशिएंट को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। अब दिस इक्वेशन में जैसे वाई एक्सिस का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट है, उसकी डिग्री क्या है आपके पास 3, लेकिन उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब का कोफिशिएंट जो आपके पास है वो है कांस्टेंट। एज इट इज अगर हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखते हैं तो वो भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है 2। तो सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर कांस्टेंट, सो देयर आर नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी या ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट भी 1 है और जो y की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट भी आपके पास क्या है 1। तो नेक्स्ट आपके पास इसी में अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट का क्या प्रोसीजर है? सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास होगा पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में जैसे कि हाईएस्ट जो डिग्री 3 है उसमें भी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू भी 1। जो सेकंड डिग्री की टर्म है उसमें भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, और जो फर्स्ट डिग्री की टर्म है उसमें भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट डिग्री जैसे x की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास दिस है और ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3, तो इन सभी टर्मों में हम x इक्वल टू वाई 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है, जैसे पुट करने के बाद हाईएस्ट 3 थी तो नोटेशन है phi 3m। इसमें जितनी भी थर्ड डिग्री की टर्म थी उन सभी में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट किया, तो दिस इक्वेशन बच गई 2 माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब। अब नेक्स्ट सेकंड डिग्री की में भी, यानी जिसकी डिग्री 2 है उसमें भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करोगे तो phi 2m आएगा, तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास 2 माइनस 7m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। phi 1m है उसमें हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 2 प्लस 2m। नेक्स्ट हमारा स्टेप है m की वैल्यू निकालना, यानी इक्वेशन के रूट निकालना जो हमारी हाईएस्ट डिग्री की टर्म थी। phi 3m है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से m की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन है m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m माइनस 2, m प्लस 2 में से माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो m माइनस 2, तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई m स्क्वायर माइनस 1 और m माइनस 2, तो m इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 और 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, c की वैल्यू फाइंड आउट कर ला, लेकिन वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट पर एग्जिस्ट करती है कि रूट्स हमारे डिफरेंट हैं या रूट्स आपके 2 रूट्स इक्वल हैं या आपके 3 रूट्स इक्वल हैं, तो वो सभी के लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे इस
क्वेश्चन में आपके पास जो m की वैल्यू है वो सभी की सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसमें c का जो आपके पास प्रोसीजर है वो आपके पास आएगा c इक्वल टू माइनस फाइव एन डैश एम, यानी जो सबसे हाईएस्ट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और अबव में फाइव एन माइनस वन और m उससे वन लेस की जो भी हमारे पास टर्म है वो लिखेंगे। तो जैसे फाइव एन यानी हाईएस्ट थी 3, तो 3 की हमारे पास जो टर्म थी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे ये थी m3 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या, दिस टर्म आ गई। सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, कई रिक्वायरमेंट हो तो पुट कर सकते हैं। c में वैल्यू पुट करेंगे 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1, अब क्या होगा, सेकंड डिग्री की जो भी हमारी टर्म है 5n माइनस 1, या थर्ड डिग्री का फर्स्ट डेरिवेटिव या 2 डिग्री की एज इट इज टर्म, तो ये टर्म आपके पास आ गई 3m स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2। फर्स्ट हमारी वैल्यू थी m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 पुट करेंगे दिस इक्वेशन में, तो c की वैल्यू आपके पास आगे सिंप्लीफाई करने के बाद 0/3 इक्वल टू 0। व्हेन m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास आएगी 1, एज इट इज m इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा प्रोसीजर है c फाइंड आउट करने का। अगर आपकी जो भी गिवन टर्म है वो सभी टर्म आपकी क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, तो c की वैल्यू आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास 2 रूट्स इक्वल आ जाए तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। अगर c की वैल्यू में ओनली c की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, अगर 3 रूट्स इक्वल है तो c की वैल्यू फिर डिफरेंट वे से फाइंड आउट होती है। m इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो c इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर द एसिम्पटोट्स आर, एसिम्पटोट हमारे पास होते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। फर्स्ट m की वैल्यू 2 रखी तो c की वैल्यू आपके पास आई 0। सेकंड m की वैल्यू जैसे हमने क्या पुट की थी 1, तो c की वैल्यू आपके पास आई थी -1। m की वैल्यू -1 पुट की तो c की वैल्यू आई 2। तो सभी में वैल्यू पुट कर दी, y इक्वल टू 2x प्लस 0, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस x माइनस 2, और इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0, y प्लस x प्लस 1 सॉरी y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू थी m की, तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू पे हमने 3c की वैल्यू फाइंड आउट की, और उसको हमारा जो जर्नल एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस 3 उसमें हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई एसिम्पटोट की, यानी दिस जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें 3 एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, जैसे कि गिवन इक्वेशन है फाइंड ऑल द एसिम्पटोट। सबसे पहले जो भी आपकी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करे है तो ठीक है, नहीं तो उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओ। जैसे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज इस ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे, x की दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने से हमारी ये टर्म आ गई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों के पास क्या था इसमें कि सबसे पहले पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करना है तो एक्स की हाईएस्ट टर्म देखेंगे, एक्स का हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है 3, और उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड है वाई, वाई की हाईएस्ट टर्म देखेंगे तो वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास है एक्स, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पॉइंट किस पर होता है, ओनली वाई एक्सिस इटसेल्फ वाई एक्सिस ही होती है, यानी x इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्पटोट है वो इटसेल्फ वाई एक्सिस ही है। एज इट इज हमने दिया था कोफिशिएंट जो x क्यूब का था वो क्या था कांस्टेंट, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था ओब्लिक एसिम्पटोट। ओब्लिक एसिम्पटोट में हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है हाईएस्ट डिग्री से, जैसे थर्ड डिग्री में, सेकंड डिग्री की टर्म में, फिर फर्स्ट डिग्री की टर्म में। तो 5 3m हमारे पास आ गया m स्क्वायर प्लस m माइनस 2m, 5 2m हमारे पास आया माइनस m प्लस 1, और 5 1m आपके पास आया 0। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, जो हाईएस्ट डिग्री की हमारे पास टर्म है
फाइव 3m, उसका हम क्या करेंगे इक्वल टू 0 रख के m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे m² माइनस 2m प्लस 1। तो जैसे फैक्टराइजेशन किया m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू जैसे हमने निकाली तो m इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और 1, 2 रूट्स आए और दोनों रूट्स आपके पास क्या है इक्वल है, यानी रिपीटेड रूट है। तो रिपीटेड रूट के लिए अगर 2 रूट्स रिपीटेड है तो हमारे पास क्या फार्मूला है सी निकालने का, अगर 3 रूट रिपीटेड है तो क्या फार्मूला है, अलग अलग है दोनों के लिए। तो 2 रूट्स इसमें इक्वल हैं तो हमारे पास सी निकालने का ये फार्मूला बनेगा c² बाय 2 फैक्टोरियल 5 जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है यानी 3 थी उसका सेकंड डेरिवेटिव प्लस सी जो उससे लेस है यानी 5 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5 जो 3 थी उसका आप लोग 2 टाइम डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगी 2, हमने पीछे कर रखा है। और एज इट इज जैसे कि 5 3 का 1 टाइम डेरिवेटिव किया 2m माइनस 2, 5 3 का 2 टाइम डेरिवेटिव किया इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। एज इट इज 5 2 डैश m है यानी सेकंड डिग्री का सेकंड जो हमारी डिग्री की टर्म है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल टू -1। तो ये सभी वैल्यू जो हमने c का फार्मूला रखा है यानी c² बाय 2 फैक्टोरियल 5 3 डबल डेरिवेटिव प्लस c 5 2 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5 इक्वल टू 0 सभी वैल्यू पुट करेंगे। c² बाय 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 वैल्यू थी c 5 2 की फर्स्ट डेरिवेटिव पे वैल्यू -1 थी प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन बन गई c² माइनस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 0 और 1। Thus the asymptotes are y इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी 1 और c की वैल्यू क्या है 0 यानी y इक्वल टू mx प्लस c यानी x प्लस 0। जर्नल इक्वेशन हमारे पास यही थी एसिम्प्टोट की। क्या इक्वेशन आती थी आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c। तो x m की वैल्यू फर्स्ट में क्या है 1 और x और c की वैल्यू क्या आई 0, सेकंड m की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है c की वैल्यू क्या आई 1। तो 2 एसिम्प्टोट आ गए आपके पास y इक्वल टू x प्लस 0 और y इक्वल टू x प्लस 1, 2 ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑल द एसिम्प्टोट्स आर, एक एसिम्प्टोट हमारा यहाँ पर फाइंड आउट हुआ था पैरेलल टू y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0, सेकंड एसिम्प्टोट y माइनस x इक्वल टू 0 और थर्ड आपका यह y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसके हमारे पास 3 एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है आपका, जैसे इफ 3 रूट्स आर इक्वल, अगर 3 रूट इक्वल है तो c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, c³ बाय 3 फैक्टोरियल जो हाईएस्ट यानी थर्ड डिग्री की टर्म है उसका थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर पुट करेंगे, c² बाय 2 फैक्टोरियल इससे 1 लेस यानी 5 2 का डबल डेरिवेटिव प्लस c 5 2 से लेस 1 5 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यानी c नॉट m यहाँ पर पुट कर 5 नॉट m यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू c। अगर 3 रूट इक्वल हैं तो हम c की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टॉपिक था फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व। रूट्स डिस्टिंक्ट है तो कैसे एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं, अगर रूट रिपीटेड है तो कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर 3 रूट्स इक्वल हैं तो ऑल द एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट होंगे। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।